बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। किसी भी काम में एक प्रोसेस है, उसको किस तरह हमें फॉलो करना होता है और उस प्रोसेस से हम किस तरह इवॉल्व करते हैं एक सक्सेसफुल शक्ल के अंदर, इस पे बात करते हैं कि प्रोसेस किसी भी चीज़ का कितना ज़रूरी है कामयाबी के लिए, और अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। दरअसल ज़िंदगी जो है ना, वो एक प्रोसेस का नाम है। अब बच्चा जब पैदा होता है, वहाँ से लेके उसका प्रोसेस है कि किस तरह स्लोली वो एक नाजुक सा बच्चा जो है वो स्लोली अपने कदमों पे खड़ा होता है, दौड़ना भागना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। उसके अंदर अल्लाह एक एनर्जी और ताकत आ जाती है, और वो वही बच्चा कि जो बहुत छोटा सा था, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो उसके अपने ख्यालात हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत वो ये हुआ है। अच्छा, ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये अगर हम कोई प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कोई ऐसा हो जाएगा कि जिसमें हमें कोई कामयाबी, कोई बहुत बड़ी सक्सेस या कोई बहुत बड़ा आउटकम आ जाएगी, तो यहीं हम गलती कर जाते हैं कि प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, ये नहीं समझते कि प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बहुत कुछ होगा। आप कुछ भी सोच लीजिए, किसी आप इंडिविजुअल इंसान की कामयाबी अगर उसकी हुई है आपके आसपास, आप सोचते हैं कि हुई है, तो उसका प्रोसेस होगा। आप आराम से आप उसका प्रोसेस जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आज से 5 साल पहले वो ये था, आज से 3 साल पहले वो ये था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है तो बड़ा फ़ायदा हो गया है, फ़र्क पड़ गया है कि हमें चीज़ों को ये ट्रेस करना, ट्रैक करना बड़ा आसान हो गया है कि हम आज से 5 साल पहले क्या थे या क्या सोचते थे, क्या हमारे ख्याल थे, और नेचुरली आज 5 साल के बाद हम एक बेहतर सोच के साथ हैं। आप यूँ कहिए कि जो उस वक़्त हमने खुद सोचा था वो हम खुद नहीं सही साबित हुए, क्योंकि हमें खुद बदलाव मिला उसके अंदर। यानी हमें नज़र आया कि हम शायद सही नहीं सोच रहे थे, या हम उतना परफेक्ट नहीं सोच रहे थे जितना इन 5 सालों में तजुर्बे की रोशनी में हम जब एक प्रोसेस से गुजर के इवॉल्व हुए हैं, तो अब हम चीज़ों को कुछ डिफरेंट एंगल से देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जब इसको हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम इसको वायलेट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, प्रोसेस को हम अगर फॉलो करते हैं ना, तो प्रोसेस को फॉलो करने का फ़ायदा क्या होता है कि हम एक कोई डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, एक प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। जो भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो भी हमसे एग्ज़ाम है, या जो भी हमसे जो कोशिश दरकार होती है टू गेट द डिग्री, वो हम फुलफ़िल करते चले जाते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते चले जाते हैं, हमें वो डिग्री मिल जाती है। इसी तरह से हम कोई किसी करियर में है, किसी जॉब में है, हम अपना काम ज़िम्मेदारी से करते जाते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, सुबह शाम अपने कामों को का जायज़ा लेते हैं, अपने कामों को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करते रहते हैं, हमारी प्रमोशन होती है, हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है, प्रमोशन होती है, हमारी कोशिशों को एक्नॉलेज किया जाता है क्योंकि हमने एक प्रोसेस को फॉलो किया। बिज़नेस में भी बिल्कुल इसी तरह से। बिज़नेस में आपने सुन रखा होगा ना कि पहले चट्टी, फिर हट्टी, देन खट्टी। यानी पहले कुछ खर्च करना होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ अरसे बाद एक बिज़नेस बन जाएगा, इनकम आना शुरू हो जाएगी, एक्सपेंडिचर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी आमदनी नहीं होगी, लेकिन एक सेटअप बन जाएगा, एक सिलसिला एक चल निकलेगा कि जी एक बिज़नेस है, एक कारोबार है। तीसरे स्टेप में जाके हम कोई उसमें से कमा सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आज जो भी प्रोसेस हम चला देंगे ना, वो कल को एक हम उसके अंदर हमें आउटकम मिलना शुरू हो जाएगी, उसके बेनिफिट्स, डिविडेंड्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कब? आज नहीं, अगले साल भी नहीं, उससे अगले साल, यानी तीसरे स्टेज पे जाके। तो यानी प्रोसेस है, यानी मैं हर चीज़ का आपको प्रोसेस, ये गाड़ियाँ जितनी सड़कों पे दौड़ रही हैं, ये अगर होंडा ब्रांड है, अगर वो है
टोयोटा है या अभी और बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो ये एक प्रोसेस से यहाँ पहुंची है। किया स्पोर्टेज जो अभी की हमारे सामने है उसकी एडवांस शक्ल है। आज से 10 साल पहले वो पाकिस्तान में आई थी वो गाड़ी। आज आप देखें तो उसके मुकाबले में आज की किया स्पोर्टेज जो है वो कोई कमाल गाड़ी है, और पहले वाली जो है वो प्रोसेस से चीज़ें हुई हैं। उन कंपनियों ने इसके ऊपर काम किया है, वो उसको अपग्रेड करती गई हैं, और आज का जो वर्जन है वो बेहतरीन है। तो ये प्रोसेस है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं या हम इस प्रोसेस को लेके चल रहे हैं तो हम आने वाले टाइम में बहुत कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम ये हमारा मुल्क आप देख लीजिए पाकिस्तान, इसका जो मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ कुछ ताकतें जैसे जनरल बाजवा का नाम ले लीजिए, ये ताकतें छड़ी के ज़ोर के ऊपर इस प्रोसेस को डीरेल करती हैं। यानी उनकी अना इस मुल्क से बड़ी है। अगर कोई ज़रा सी हुकूमत वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होती है तो वो एकदम से उसको डीरेल करके उसको हटा के दूसरे को ले आते हैं और उसको कहते हैं कि ये कहीं इसकी जड़ें ना मजबूत हो जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जितने भी जनरल्स आए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि आप एक अदारे को अभी बहुत कहते फिरते हैं हम न्यूट्रल है। दरअसल वो अपनी जो एक अदारे की जो ताकत है उसका बेजा इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम डालते आए हैं, और इस वजह से हम यहाँ हैं। अगर इस मुल्क को प्रोसेस के तहत, इस मुल्क की जमहूरियत को प्रोसेस के तहत चलने दिया जाता तो आज ये अदारा अपना काम कर रहा होता और जो उसकी अनलिमिटेड ताकत है इस मुल्क के अंदर वो ना होती। लेकिन ये भी इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को ये अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं, लोगों को समझ आती जा रही है। आज की यूथ जो है वो जानती है कि कौन क्या किस तरह कर रहा है, और इसका आप देखिएगा इस प्रोसेस का, ये भी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक बेहतरीन तौर पे एक नतीजा निकलेगा। अदारों की जो पावर है वो अपनी लिमिट में रहेगी, वो जाएगी, आने वाले टाइम में आप जाएगी। हमने टर्की में ये देख लिया, वहाँ भी ये जो फ़ौजी थे वो ज़्यादा, जो फ़ौजी हुक्मरान वो जो क़यादत थी वो बड़ी जो है ना इस तरह के काम करती थी। पहले तो वहाँ से अमेरिका का तसल्लुत ख़त्म हुआ और फिर उधर की फ़ौज का तसल्लुत ख़त्म हुआ। जब लोग आगे टैंकों के आगे आ गए तो फ़ौज को मुंह की खानी पड़ी, तो वापस अपनी औकात में चली गई। आज वहाँ एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। हमारे यहाँ भी अमेरिकी तसल्लुत, हमारी जो अफवाज के जो सरबराह आते हैं वो अमेरिकी तसल्लुत को यहाँ वो करते हैं, उनका ये काम वो करते हैं। ये हमें समझ आई है इतने सारे सिस्टम के बाद, चलने के बाद। ये जो लूले लंगड़े जो सियासतदान खड़े किए जाते हैं जिनके ऊपर केसेस होते हैं और उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, उनके बेटे को वज़ीर आला बना दिया जाता है, ये इसलिए बना दिया जाता है कि हमारी तौहीन की जाती है। इस मुल्क के जो अवाम है ना, जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, उनकी तौहीन की जाती है, और ये अच्छे से हो रही है और नस्ल दर नस्ल हो रही है। लेकिन अगली जो पौध है और वो शायद ये बर्दाश्त ना करे। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ चलने नहीं दिया जाता, इस वजह से मुल्क कमज़ोर है। बाद में आके उन पे डाल देते हैं कि जी वो सियासतदानों ने कुछ नहीं किया इस मुल्क के अंदर। जिन्होंने ज़िम्मेदार थे वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है जो उन्होंने जो किया वो उसको किसी पे डाल देते हैं, और अब एक्सपोज होते जा रहे हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया है जो कि उनसे कंट्रोल नहीं होता। जनज़िया ने जब माशाल्लाह लगाया था तो वो सहाफ़ियों को कोड़े मारे थे। हमारे साथ इकबाल जाफरी साहब थे, हमारे साथ और साफ में काम करते रहे, तो वो उस वक़्त हमें बताते थे, उन्होंने कोड़े दिखाए हमें कि हमें कोड़े पड़े थे। कोड़े किस वजह से पड़े थे कि वो अखबार, मुस्लिम अखबार पब्लिश करते थे और उसके अंदर। तो ये सारा कुछ जो है ना प्रोसेस के साथ कहीं पहुंच रहा है। हम अगर प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होंगे। और अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे तो कामयाबी ज़रा मुश्किल है। हमें इसको बिल्कुल समझना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों के अंदर प्रोसेस को हमें अप्लाई करना चाहिए। उससे हमारी ज़िंदगियों में जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। और अगर हम उस प्रोसेस को तोड़ेंगे तो फिर ज़रा मुश्किल हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में
हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।